सोचो तुम एक बहुत बड़े और बेतहाशा समुंदर के किनारे खड़े हो। समुंदर इतना गहरा, इतना शांत कि तुम्हें महसूस होता है कि तुम्हारी मौजूदगी इसके सामने कोई अहमियत ही नहीं रखती। तुम्हारी सारी चाहतें, अरमान इस समुंदर की लहरों तक नहीं पहुंच पाते। और यही है अल्लाह ताला की एक सिफ़त अल-गनी, जो किसी चीज़ का मोहताज नहीं है, किसी चीज़ का मुंतज़िर नहीं है। अल्लाह ताला को ना ही हमारी इबादत की ज़रूरत है, ना हमारी दुआओं की, और ना ही हमारे अच्छे अमाल की ज़रूरत है। वो अपनी ज़ात में मुकम्मल है। लेकिन ये बात सिर्फ़ अल्लाह के लिए नहीं है, बल्कि हमें याद दिलाने के लिए कि हमारा असल मुकाम क्या है, हम किस कदर मोहताज हैं और अल्लाह ताला कितना बेपरवाह है। आपने अपनी ज़िंदगी में ऐसा अक्सर महसूस किया होगा कि जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है, हमारे पास कामयाबी होती है, सेहत, खुशी, सब कुछ ठीक चल रहा होता है, तो ऐसे लम्हों में आसान होता है ये सोचना कि सब कुछ हमारे अपने काम का नतीजा है। लेकिन हम भूल जाते हैं कि अल्लाह ताला की ये हिकमत भी हो सकती है। शायद वो हमें आज़माइश में डाल रहा हो कि जब ये शख्स अपनी पीक पर है, कामयाबी हासिल कर रहा है, अल्लाह ताला जब उसको सब कुछ दे देता है, तो अल्लाह ताला देखते हैं क्या ये अब भी मेरे पास लौट कर आता है। तो याद रखें, जब अल्लाह ताला आपको फ़ौरन मुसीबत में नहीं डालता, उसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको देख नहीं रहा या आपको भूल गया है, बल्कि वो ये देखना चाहता है कि आप आसानियों में भी उसको याद रखते हैं कि नहीं। अलगनी का ये बेपरवाह लगना असल में उसकी रहमत का एक हिस्सा है। वो हमें ये देखना चाहता है कि हम मोहब्बत से उसकी तरफ लौट कर आते हैं, कि सिर्फ़ तब आते हैं जब हमें ज़रूरत होती है। अब यहाँ 2 तरह के लोग हैं। एक तो वो लोग जो लोग दीन से दूर हैं, उनके लिए ये सिफ़त बहुत सुकून देने वाली होती है। वो समझते हैं कि अगर उन्हें कोई मुसीबत नहीं आई तो ये उनकी सही राह है, लेकिन यही असल खतरा होता है। वो समझते हैं कि हमारा बिज़नेस अच्छा चल रहा है, हम जो मर्ज़ी करें, अल्लाह ताला तो देख नहीं रहा। लेकिन जो कामयाबी उन्हें मिल रही होती है, वो असल में उनकी आगाही और शुक्रगुज़ारी का इम्तिहान होती है। लेकिन एक सच्चे मोमिन के लिए ये सिफ़त बहुत गहरी होती है। जब ज़िंदगी आसान होती है और कोई मुसीबत नहीं आती, तो वो घबरा जाता है। मोमिन के दिल में एक खौफ़ पैदा होता है कि कहीं अल्लाह ताला मुझसे नाराज़ तो नहीं, कहीं मैं कोई गफ़लत में तो नहीं चला गया। और ये खौफ़, ये सोच उसे अपने रब की तरफ फिर से लौटने पर मजबूर कर देती है। हमारा और हमारे अल्लाह का रिश्ता एक दोस्त की तरह होना चाहिए, जहाँ हम सिर्फ़ ज़रूरत में नहीं, बल्कि हर लम्हा उससे राब्ते में रहें। लिहाज़ा हमेशा याद रखें कि अल्लाह ताला को हमारी ज़रूरत हो या ना हो, हमें अल्लाह ताला की ज़रूरत होती है। अलगनी को समझना हमें याद दिलाता है कि हम अपनी ज़ात में मुकम्मल नहीं हैं, हम हमेशा अल्लाह के मोहताज हैं। जब ज़िंदगी आसान हो, तो अल्लाह को याद रखने इसलिए ज़रूरी है कि वो हमें आज़माइश दे रहा होता है, देख रहा होता है कि हम आसानियों में भी उसे याद रखते हैं या नहीं। लिहाज़ा अगली दफ़ा जब तुम ज़िंदगी के इस बेतहाशा समुंदर के किनारे खड़े हो, याद रखना कि इस समुंदर की लहरों को कौन चला रहा है, कौन इसका मालिक है, कौन इसका हैंडलर है। और ये आसानी से, ये सुकून सिर्फ़ एक इम्तिहान है, और असल कामयाबी इसी में है कि हम अपने रब को हर हालत में याद रखें, रिगार्डलेस ऑफ द सिचुएशन। हम मुसीबत में हैं, हम दुख में हैं, तकलीफ़ में हैं, या हमारी बहुत सक्सेसफुल लाइफ है, किसी भी सिचुएशन में हमें अल्लाह ताला को याद रखना है। बिकॉज़ अल्लाह ताला को हमारी ज़रूरत नहीं है, पर हमें अल्लाह ताला की ज़रूरत है।